नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक ग्रहों के महामंत्री देवगुरु बृहस्पति 3 जून 2024 को वृषभ राशि में उदित हो चुके हैं और 14 मई 2025 तक वृषभ में ही उदित अवस्था में गोचर करेंगे। गुरु का उदित होना मेष से मीन राशि के जातकों के लिए परम सौभाग्य का पल है, क्योंकि पिछले एक वर्ष से गुरु लगातार पीड़ित अवस्था में ही गोचर कर रहे थे और अपना कोई शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। आपको याद होगा 2023 में जैसे ही गुरु राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए थे तो राहु के साथ चांडाल दोष बन गया था और 30 अक्टूबर तक चांडाल दोष बना रहा। जब 30 अक्टूबर को राहु केतु ने राशि परिवर्तन किया तो केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया। इसी के साथ शनि की तीसरी दृष्टि भी पूरे वर्ष गुरु पर पड़ती रही। 1 मई को जैसे ही गुरु वृषभ में आए तो शनि की दृष्टि भी हट गई और केतु का षडाष्टक दोष भी समाप्त हो गया, लेकिन आते ही गुरु अस्त हो गए और अब 3 जून को उदित हो रहे हैं। तो गुरु का उदित होना ये हम सब के लिए बहुत ही शुभ फल देने वाला होगा आने वाले 1 वर्ष तक, आने वाले 14 मई 2025 तक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गुरु के उदित होने का वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है और सप्तम भाव में केंद्र के भाव में गुरु का गोचर और लाभ के भाव पर, लग्न के भाव पर और पराक्रम के भाव पर दृष्टि का पड़ना, ये गोचर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु एक तो केंद्र के भाव में है, दूसरी बात आपके राशि के स्वामी मंगल के परम मित्र हैं और वृश्चिक राशि के लिए गुरु कारक भी हैं। तो इसलिए गुरु आपको 14 मई तक बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे, 2025 तक। पिछला जो गोचर रहा है उसमें क्या था कि गुरु छठे भाव में गोचर कर रहे थे। अब छठे भाव में गोचर कर रहे थे और राहु भी गोचर कर रहे थे गुरु के साथ। तो 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। इसके बाद क्या हुआ कि राहु तो चले गए पंचम भाव में, लेकिन गुरु छठे भाव में ही थे और केतु के साथ षडाष्टक दोष बन गया, 6-8 का संबंध बन गया। तो इस वजह से गुरु आपको पिछले साल अच्छा फल नहीं दे पाए, लेकिन इस समय आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। 3 जून को उदित हो चुके हैं। अब 7वां भाव तो गुरु का ही भाव है, क्योंकि गुरु विवाह के कारक होते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो पाया है, आप विवाह के लिए इच्छुक हैं, तो 7वें भाव में गुरु का गोचर करना और 7वें भाव का स्वामी शुक्र का होना, देखिए जब भी 7वें भाव का संबंध किसी शुभ ग्रह से बनता है तो विवाह का योग बनता है। तो वृश्चिक राशि के वो जातक जो विवाह के इच्छुक हैं उनके लिए आने वाला 1 वर्ष विवाह के बंधन में बंधने का सपना पूरा करने वाला होगा, एक बात। दूसरी बात, एक त्रिकोण के स्वामी होकर के, पंचम के स्वामी होकर के दूसरे केंद्र में गोचर कर रहे हैं, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। अब यहाँ पर 5वां भाव क्या होता है? संतान का होता है। आप नवविवाहित हैं, संतान के इच्छुक हैं, तो 14 मई तक का समय आपके लिए संतान प्राप्ति की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। छात्रों के लिए अचानक से सफलता प्राप्त करने का भी बहुत योग है, बड़ा योग है, क्योंकि राहु 5वें में है और लाभ के भाव पर राहु की दृष्टि है और लाभ के भाव पर गुरु की भी दृष्टि है। 11वें भाव पर राहु और गुरु दो ग्रहों का प्रभाव होने का फल ये पड़ेगा कि आपको 5वें भाव की चीज़ों का लाभ मिलेगा। संतान की प्राप्ति हो सकती है, विवाह का योग बन सकता है, लव रिलेशंस में बहुत अधिक प्रगाढ़ता आएगी,
चूँकि राहु जिस भाव में गोचर करते हैं उस भाव की चीज़ों के प्रति आपके लगाव को बढ़ा देते हैं। 11वें भाव पर दृष्टि दो दो ग्रहों की है। अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है, लेकिन ध्यान रहे ये धन आएगा कहाँ से? धन आएगा या तो व्यापार से आएगा और या फिर आपको शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टे और जुए से। अब राहु तो इन चीज़ों के कारक होते हैं, जुए के भी, सट्टे के भी और लॉटरी के भी, लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। शेयर मार्केट में आप निवेश करेंगे, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप जुए या सट्टे या लॉटरी की ओर जाते हैं तो राहु आपके लिए नुकसान भी दे सकते हैं, धन हानि भी करा सकते हैं। इस बात को लेकर के सावधान भी रहिएगा। और चूँकि 11वां भाव जो होता है ये आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके सपनों का होता है, और इस पर राहु और गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो आने वाला जो एक वर्ष है ये आपके किसी पुराने सपने, किसी पुरानी इच्छा को पूरा करने वाला भी होगा। साथ ही साथ सप्तम भाव व्यापार का होता है और आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। मंगल छठे भाव के स्वामी हैं और मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। व्यापार भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि राहु के मित्र हैं। राहु विदेश के कारक हैं, तो ये जो एक समय, एक वर्ष है, ये विदेशी व्यापार की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ मिलेगा। खास करके पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा फल प्रदान करेगा, लाभ फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। आपके लग्न भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। अब देखिए, राहु तो अगर ख़राब हैं तो आपके अंदर एक अनजाना भय, डर, तनाव, इस तरह की चीज़ें पैदा करेंगे, भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। लेकिन गुरु क्या करेंगे? यहाँ पर गुरु का प्रभाव ये होगा कि राहु के कारण जो आपके मन में नेगेटिव फीलिंग्स आएंगी, जो आपके अंदर डर पैदा होगा, जो आपके अंदर भ्रम और गलत फहमी की स्थिति बनेगी, उस चीज़ को गुरु समाप्त करेंगे। क्योंकि गुरु हैं ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश आपके व्यक्तित्व में होगा तो आपके मन की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आपकी कुंडली में राहु और अच्छे हुए तो राहु और गुरु दोनों आपके दोनों होते हैं विस्तार के कारक। तो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन भी आएगा। एक बड़ी सोच के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और चूंकि गुरु धन के भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आपके पंचम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। अब पंचम भाव तो मैंने बताया शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का होता है। शेयर मार्केट से, स्टॉक मार्केट से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको इस वर्ष धन प्राप्ति होने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। गुरु की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे, आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेंगे। और तीसरा भाव चूँकि यात्राओं का होता है तो यहाँ पर आपको व्यापारिक यात्राएं इस वर्ष बहुत करनी पड़ेंगी। 7वें भाव में गुरु बैठे हैं, गुरु 7वां भाव व्यापार का होता है और तीसरा भाव जो है वो यात्राओं का होता है। तो व्यापार व्यवसाय को लेकर के आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी और उन यात्राओं से आपको बहुत बड़ा लाभ भी होगा इस गोचर काल में। तो धन की दृष्टि से तो ये समय आपके लिए आने वाला एक वर्ष बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि एकादश के भाव पर राहु और गुरु दोनों का प्रभाव है और धन के भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु हैं। तो आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो बिल्कुल समाप्त होंगी, स्वास्थ्य समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी, मन में जो एक नेगेटिविटी थी वो भी दूर होगी और साथ ही साथ आपके परिवार में भी प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, विवाह का योग बनेगा, संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा और व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में आपको यात्राएं करनी पड़ेंगी। तो देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष लाभ देने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और गुरु का उपाय जरूर करते रहिए। तो बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं।
पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।